बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक काबीना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल के कशीदगी के दौरान और बाद में ज़बरदस्त किरदार पर करारदाद की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना की फाइनेंस बिल में मुजव्वज़ा तरमीम और तजावीज़ पर काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम लेवी मुतय्यन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक काबीना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कशीदगी के दौरान और बाद में ज़बरदस्त किरदार पर करारदाद की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना की फाइनेंस बिल में मुजव्वज़ा तरामीम और तजावीज़ पर काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम लेवी मुतय्यन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की मंजूरी दे दी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वक्कास। जी वक्कास, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बजट और फाइनेंस बिल से मुतल्लिक जो तरमीम है उस पर गौर किया गया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में कौमी सलामती इजलास में फैसलों पर एतमाद में भी लिया गया। इसके साथ साथ काबीना में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कशीदगी के दौरान जो ईरान और इसराइल की दरमियान जो कशीदगी थी, इसके दौरान ज़बरदस्त करारदाद भी मंजूर की गई। इसके अलावा काबीना ने ईरान और इसराइल की कशीदगी में कमी से मुतालिक जो मामला उठाए गए हैं उन पर इत्मीनान का इजहार किया। जी सही। वक्कास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का मालियाती बिल के हक में वोट देने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत की और बजट से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया है। पीपल्स पार्टी ने BISP के बजट में इजाफे का मुतालबा किया था, जिसे 20% बढ़ा दिया गया। बिलावल भुट्टो ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया था, जिसे अब 50% कम कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा किया गया। टैक्स स्लैब में तब्दीली के मुतालबे पर 1 लाख रुपए तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने सिंध की जामियात के लिए मुख्तस बजट को पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर बहाल किया। FPR कानून में तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए गए। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी। नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान है और कौमी असम्बली कल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी देगी। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी। नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान है और कौमी असम्बली कल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी देगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऐसी मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था। एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बेअमनी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऐसी मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, जिस पर वज़ीर दिफा राजनाथ ने दस्तखत से इनकार कर दिया। तो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिया है जिस पर दस्तखत से इनकार सामने और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि SCO मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था। एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बेअमनी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान अक़लीम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस को जुलाई में सलामती कौंसिल के मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से तफसीली आगाह किया। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। तनाज़ात के पुरअमन हल के जरिए आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत आज़म मौजूद है। पाकिस्तान अक़लीम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत को संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। गासिब सहूनी रियासत इसराइल और भारत ने बच्चों पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी।
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں بچوں کی حالت زار کو اجاگر کر دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مباحثے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے بعد مقبوضہ وادی میں سنگین صورتحال ہے۔ یہ بھی کہا کہ کشمیری بچے خوف، تشدد اور جبر بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں بھی ہزاروں فلسطینی بچے شہید ہوئے۔ جمہوریہ کانگو، صومالیہ، نائجیریا، ہیٹی، سوڈان، یمن اور شام میں بھی بچوں کی حالت زار ابتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ طویل تنازعات سے نسل در نسل بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا گیا۔ سلامتی کونسل اس تشویشناک صورتحال کا نوٹس لے اور بچوں کا تحفظ یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی، تو مونسون نے رنگ جما دیا، کالی گھٹائیں برسنے لگی۔ لاہور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں بادلوں کی بھرپور اننگز، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں برسات شروع۔ لاہور میں رات سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، پنڈی اور اس کے علاوہ نتھیا گلی میں موسلادھار بارش ہوئی۔ فیصل آباد کی سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ خوشاب، جڑاوالا، نورپور تھل اور قصور میں بھی بادل برسے۔ آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش نے رنگ جما دیا۔ کالی گھٹائیں برسنے سے گرمی میں کمی آ گئی۔ لاہور میں رات سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ راولپنڈی، جہلم، پنڈ دادن خان، نتھیا گلی، فیصل آباد میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ خوشاب، جڑاوالا، نورپور تھل اور قصور میں بھی بادل برسے۔ مظفر آباد، راولاکوٹ اور سری نگر سمیت کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برستے رہے۔ بارش سے بھمبر آزاد کشمیر کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ پشاور، سوابی، دیر، سوات، مالاکنڈ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، چارسدہ، مردان سمیت خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں مزید موسلادھار بارش متوقع ہے۔ کراچی میں بھی بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ تھرپارکر، میرپور خاص، عمرکوچ، خیرپور میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک ہے، جبکہ جوب، موسیٰ خیل، کوہلو، بارکھان، زیارت، لورالائی، سبی، قلات، خزدار میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور شہر کا دورہ۔ مریم نواز نے مختلف علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بارش کے پانی کی نکاسی کا مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکس کا بھی معائنہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت LDA پروجیکٹ کا جائزہ بھی لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بارش کے دوران ایکٹیو دکھائی دی، لاہور شہر کا دورہ کیا۔ مریم نواز نے مختلف علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بارش کی پانی کی نکاسی کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکس کا معائنہ کیا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت LDA پروجیکٹس کا بھی ان کی جانب سے جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور شہر کا دورہ اور لاہور کے جو مختلف علاقوں میں وہ گئیں وہاں پہ صورتحال کا جائزہ لیا اور پانی کی نکاسی کا کیا نظام ہے اس کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ مریم نواز نے گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکس کا بھی معائنہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران لاہور شہر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مختلف علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بارش کے پانی کی نکاسی کا مشاہدہ کیا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق 12 جولائی کے مختصر حکم نامے میں الیکشن رول 94 کو غیر آئینی قرار نہیں دیا گیا۔ رول 94 کو تفصیلی فیصلے میں کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ جو شارٹ آرڈر میں نہ ہو، کیا اسے تفصیلی وجوہات میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسے سوالات سامنے آئے۔ تفصیلی وجوہات تو شارٹ آرڈر پر ہی ہوتی ہیں۔ عدالت بعض اوقات شارٹ آرڈر میں درخواست مسترد یا منظور کرتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا، پھر تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیلوں پر سماعت۔
GHQ हमला केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। सानहा 9 मई के दीगर 11 केसेस की समाअत भी 3 जुलाई तक मुलतवी। शेख रशीद, जरताज गुल, राजा बशारत, ईमान ताहिर अदालत में पेश हुए। GHQ हमला केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। सानहा 9 मई के दीगर 11 केसेस की समाअत भी 3 जुलाई तक मुलतवी। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के 12 केसेस की समाअत बुशरा बीबी की अदालती एहतिकाल से हाजिर लगाई गई। अदालत ने आइंदा तारीख पर पुलिस से तमाम मुकदमात के चालान तलब कर लिए। बुशरा बीबी की 26 मुकदमात में बुरी जमानत की दरखास्तों में 10 जुलाई तक तौसीक की गई है। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने मुकदमात की समाअत की। अदालत का आइंदा तारीख पर फरीकैन वकला को दलाइल पेश करने का हुक्म भी सामने आया। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज के 12 केसेस की समाअत हुई। बुशरा बीबी की अदालती रोबकार से हाजिरी लगाई गई। अदालत ने आइंदा तारीख पर पुलिस से तमाम मुकदमात के चालान तलब कर लिए हैं। PTA रहनुमा आसिम सवाती का नैब नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने केस की समाअत की। अदालत ने नैब को आसिम सवाती की गिरफ्तारी से रोक दिया है। एक बार फिर आपको बताते चले, PTA रहनुमा आसिम सवाती का नैब को नोटिस और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने इस केस की समाअत की। PTA रहनुमा आसिम सवाती का नैब नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने केस की समाअत की। और अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में रात गए से बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी है। लाहौर शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आज ही बिल्कुल लाहौर शहर में शदीद गर्मी हब्स के बाद जो है सुबह से लेकर अब तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स की शिद्दत में खासी कमी आने की वजह से शहरों का मूड भी बेहतर हो गया। वो दख्त जो गिरदो गुबार और शदीद गर्मी और हब्स की वजह से जिनका हुस्न मान पड़ गया था, उनका हुस्न भी निखर कर सामने आ गया है। दूसरी तरफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने चूँकि 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक बारिशों की पेशन गोई की गई थी कि तमाम ज़िले इंतजाम इस हवाले से मुमकिन इक़दाम करें, तो उन्होंने अपने तौर पर जरूर इक़दाम किए हैं। लेकिन लाहौर शहर में चूँकि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो तेज़ी जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपनी हदूद में, जबकि वासा जो है वो भी अपनी हदूद में सीवरेज वाटर सप्लाई लाने का बिछाने का सिलसिला जारी है, जिसको 30 जून और 31 जुलाई तक मुकम्मल होना है। लेकिन चूँकि अब आज होने वाली बारिशें भी वो शदीद काम मुतासर होकर रहेगा, जबकि शहरों को शदीद मुश्किल का सामना है। तो इस हवाले से जो है सेक्रेटरी जो है बल्दियात और सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से भी हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम मुतलका डिपार्टमेंट जो है वो मुकर्रर वक्त तक जो है तरक्याती काम मुकम्मल कर लें, ताकि जो मुमकिन बारिश आगे जो 25% ज़्यादा बारिशों की पेशन गोई की है, उस हवाले से काम भी मुतासर ना हो और शहरों को भी मुश्किल का सामना करना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है। लाहौर की सूरत हाल अफजाल तालिब आपने बताई, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की बात भी कर लेते हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें, छतें गिरने से 3 बच्चियां जाँ बहक हुई हैं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ कसूर में घर की छत गिरने से 2 बहनें जान से गईं। उकाड़ा में तेज़ बारिश के बाद छत गिर गई, जिसमें 1 बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मौसम की खराबी के बाद मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। अताबाद झील पर निजी होटल में फंसे सयाह कश्तियों से मुंतकिल किए गए। बिम्बर आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी, मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें, छतें गिरने से 3 बच्चियां जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गईं। कसूर में घर की छत गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। ओकाड़ा में तेज़ बारिश के बायस छत गिर गई, 1 बच्ची जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। एलामिये के मुताबिक मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद DC ऑफिस कोयटा में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में होने जा रहे हैं। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है आज वो कोयटा में होने जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मनशियात का खात्मा एक आलमी चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इसके मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सकता। हुकूमत इंसदादे मनशियात फोर्स के जरिए इस लानत को ख़त्म करने के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात से पाक माशरा नई नस्ल का हक है। मनशियात फरोश इंसानियत और नौजवान नस्ल के बदतरीन दुश्मन है। ऐसे अनासर को निशान इबरत बनाने का कौमी आज़म रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों के लिए मनशियात के खतरात से पाक
محفوظ ماحول پیدا کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ حکومت پنجاب منشیات کے خاتمے کی مربوط کوششوں کے لیے پرعزم ہے۔ منشیات کا خاتمہ ایک عالمی چیلنج ہے، بین الاقوامی تعاون کے بغیر اس سے مؤثر طریقے سے نہیں نپٹا جا سکتا۔ حکومت انسداد منشیات فورس کے ذریعے اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن پر پیغام۔ اب خبر ای کامرس کمپنی ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور صحافی لورین سانچیز کی پرتعیش شادی کی 3 روزہ تقریبات آج سے شروع ہونے جا رہی ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جیف بیزوس اور لورین سانچیز اپنی شادی کے لیے اٹلی کے شہر وینس پہنچ گئے ہیں۔ دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شامل جیف بیزوس کی شادی کو صدی کی سب سے بڑی شادی قرار دیا جا رہا ہے، جس میں شرکت کے لیے صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا سمیت دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر